गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लास +2 का वन शॉट वीडियो जो हमारी चल रही हैं। तो आज हम लेके आए अभी क्लास नंबर 2, टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज ही मैं तीसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे। डेली दो दो वीडियोस डालनी पड़ेगी तब जाके काम कंप्लीट होगा। और एक कल संडे है, कल तो 3 भी वीडियोस आ सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले जिसने नहीं किया, और वीडियो को शेयर जरूर करना। स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए, पहले हम रिलेशन करेंगे फिर फंक्शन। 3 तरह का रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है? अगर सेम वैल्यू हो, किसी आर मीन्स रिलेशन को बिलोंग कर जाए। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। जो कमर्स वाले होते हैं, एडिशनल वाले बच्चे, उन्होंने बस एग्जाम में ही पढ़ना होता है इसलिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ए अगर आर का एलिमेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कब होता है? अगर ए बी आर का एलिमेंट है, इफ ये कंडीशन है, अगर ए बी आर का एलिमेंट है, देन अगर बी ए बी आर का हो देन क्या होता है? सिमेट्रिक। ट्रांसटिव कब होगा? अगर ए बी आर का एलिमेंट है, बी सी आर का एलिमेंट है, देन अगर ए सी बी आर का एलिमेंट हो जाए देन वो क्या होता है? ट्रांसटिव। ठीक है जी। अब तीनों कंडीशंस जो रिलेशन फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। ये सबसे पहले पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसके आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, L are the set of all lines in the plane। ठीक है। R is a relation in L defined by, कुछ नहीं आपने पढ़ना, आपने सिर्फ ये रिलेशन पढ़ना है एग्जाम में, बस वो लिखेंगे हम ऐसे। ये गिवन आपको, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। प्रूव करना है सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है मैं साथ में बताऊंगा। सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब सेम एलिमेंट यहां पे क्या है? L1। L1 क्या आर को बिलोंग करेगा? नहीं। L1 L2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज उसकी कंडीशन है परपेंडिकुलर की। ठीक है। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग L1 इज कोई लाइन है L1। ठीक है। फॉर्मूला ये कह रहा है, रिलेशन ये कह रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। इट मींस L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। इसको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 प्रूव कर दोगे अगर, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन हमें भी पता है एक लाइन अपने आप के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, नॉट परपेंडिकुलर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। देखना अभी दूसरा है सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक होगा? देखो, लेट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सपोज करना है L1 L2 बिलोंग्स टू R। प्रूव क्या करना होता है मैं पूरा लिखूंगा साथ में, टू प्रूव L2 L1 आल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो बाय डायग्राम बता रहा हूं, ये देखो, ये L1 है, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं। हमें गिवन है L1 L2 बिलोंग्स टू R। इट मींस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ये कंडीशन होगी। देखो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो बाय डायग्राम L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। एक ही बात है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं L2 L1 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। अब चेक करेंगे ट्रांसटिव।
ट्रांसिटिव है या नहीं। देखिए थर्ड ट्रांजिटिव क्या होता है ट्रांजिटिव, लेट L1, L2 belongs to R, L2, L3 belongs to R, ये गिवन होता है। देन प्रूव करना है L1 L3 belongs to R, ये प्रूव करना होता है। ये प्रूव करना है हमने, टू प्रूव, तीसरी वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे आते हैं, डेफिनेशन ये गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन होगी, हर क्वेश्चन की डिफरेंट होगी, ठीक है। L1 L2 belongs to R, इट मींस L1 परपेंडिकुलर टू L2, इसका मीनिंग क्या है, L2 परपेंडिकुलर टू L3। टू प्रूव क्या करना है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये प्रूव करना है हमने। अगर ये प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो गया। तो अब बाय डायग्राम देखते हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये आ गई, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। आपके सामने डायग्राम है, L1 और L3 में क्या रिलेशन है, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आए नहीं, पैरेलल आ गए, दिस इंप्लाइज L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है। अब रिलेशन ये वाला देखना है हमने बस, T1 T2 ऐसे एलिमेंट हैं सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब जो प्रॉपर्टी लगानी है वो कॉन्ग्रुएंट वाली लगानी है, पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर थी, अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की जगह पे आपको सिमिलर भी आ सकता है एक क्वेश्चन नेक्स्ट, एक और, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, रिफ्लेक्सिव पहले लिखेंगे। अब देखो रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होते हैं, T1, T1 ये होना चाहिए बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है बता रहा हूं, बिकॉज सपोज करो T1 कोई ट्रायंगल है, ठीक है, वो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होगी ना, T1 इज कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर टू T1 इटसेल्फ, कोई ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर भी होगी कॉन्ग्रुएंट भी होगी, सिमिलर मीन सेम, कॉन्ग्रुएंट मीन भी सेम ही होता है, एक ही जैसी, ठीक है। दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे होगा, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग क्या होगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, जा क्या आएगा यहाँ पे सिमिलर, साथ में एक क्वेश्चन के साथ दूसरा कर रहा हूं, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है, T2 पर T1 बिलोंग्स टू R, इट मींस T2 इज सिमिलर और परपेंडिकुलर और कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये प्रूव करना है हमने सारा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारे पास कोई T1 है और ये कोई हमारे पास T2 है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, T1 इसके सिमिलर है, मींस T1 T2 के जैसी है, तो दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T1, तो लिखेंगे यहां से इसके आगे लिखेंगे हम, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और सिमिलर टू T2, इसको लिख सकते हैं हम, ये डायग्राम आपने बना के दिखानी है वहां पे, दिस इंप्लाइज T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर टू T1, दिस इंप्लाइज T2, T1 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिक। और तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा वो देखते हैं, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R, टू प्रूव करना है T1, T3 बिलोंग्स टू R, ये प्रूव करना है। अब देखो इसका मीनिंग है T1 T2 के सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ये दोनों भी क्या होंगी, दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी इसमें, तो साथ में लिख देना एंड में, इट इज
एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाए गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप ये एग्जांपल याद करके जा सकते हो, एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, एक साथ ही एक क्वेश्चन और है इसी में ही। जैसे कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, जैसे कोई बुक है ए बी, कोई बुक है ए एंड बी हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्यों? सपोज करो एक बुक है ए कॉमा ए मीन्स क्या होगा, ए कॉमा बी मीन्स क्या है, प्रूव करना है बी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी बिलोंग, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ए कॉमा ए मीन्स क्या है, मेरे पास ये कॉपी है, इस कॉपी के जो पेज हैं दूसरी कॉपी इसके जैसी बिल्कुल सेम ही होंगे ना, इट मीन्स ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। हमने लिख देना है ए एंड ए हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे लिख देना है। दूसरा पॉइंट, ए एंड बी हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब ये अलग बुक है, ये अलग बुक है, लेकिन पेज सेम है, दो अलग अलग बुक्स, ये देखो ये ऐसे। ठीक है, इनके पेज सेम है, इट मींस क्या है, अगर ये और ये दोनों के पेज सेम है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसके और इसके पेज सेम है, बस हो गया खत्म। तो लिखेंगे यहाँ पे दिस इंप्लाइज बी एंड ए हैज सेम पेजेस, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब तीन बुक्स, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी हैज सेम पेजेस, इसका मतलब बी एंड सी हैज सेम पेजेस, तो ऑटोमेटिकली ए एंड सी हैज सेम पेजेस, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये अब हमारा क्या आ जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी, इक्विवेलेंस रिलेशन की। तीन क्वेश्चंस हो गए हमारे, चार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे जो गिवन है, रिलेशन ए बी ऐसे एलिमेंट हैं, फर्स्टली वो इंटीजर हैं। इंटीजर कौन से होते हैं, जिसमें नेगेटिव, सारी नेगेटिव, 0 1 2 ऐसे फ्रैक्शन वगैरह नहीं होती इसमें, इसको इंटीजर बोलते हैं। ए एंड बी दो इंटीजर हैं, ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5, ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्यों, बिकॉज अगर ए में से ए माइनस करें वो 0 होता है, एंड 0 बिलोंग्स टू, वो इंटीजर होता है, तो 0 आर को बिलोंग कर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आ गया हमारा सिमेट्रिक, a comma b belongs to R, this implies a minus b is divisible by 5, ये गिवन है। टू प्रूव करना है b comma a belongs to R, तो प्रूव करेंगे b minus a is also divisible by 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a minus b है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है 10, दूसरा नंबर है 5। ठीक है, अगर 10 में से 5 को माइनस करूं, 5 आ रहा है, डिविजिबल बाय 5 हो रहा है ना। अगर 5 में से 10 को माइनस कर दूं तो -5 आ रहा है, तो भी 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, एक ही बात है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, दिस इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। तो सिमेट्रिक भी हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। वो कैसे प्रूव करना है, let a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, this implies a minus b is divisible by 5, b minus c is divisible by 5, ये गिवन है सारा। दिस टू प्रूव क्या करना है हमने, a comma c belongs to R, this implies a minus c is divisible by 5, ये प्रूव करना है। अब क्या लिखेंगे,
हमने निकालना है a माइनस सी, तो हम लिखेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय, किसके साथ डिवाइड होगा, 5 के साथ, ये भी 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, ये भी 5, दोनों को ऐड कर देंगे तो भी 5 के साथ, तो b के साथ b कैंसल, दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, दिस इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो ट्रांसिटिव हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात और, यहाँ पे मैंने डिविजिबल बाय 5 लिखा है, वहां पे डिविजिबल बाय 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, आप कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं वो वाले, अगर डिविजिबल की जगह पे मल्टीपल लिखा आ गया तो भी आपने डिविजिबल की जगह पे मल्टीपल मल्टीपल लिख देना है, बस सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक कोई रिलेशन गिवन है a कॉमा बी 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर चेक कहा गया है तो आप एग्जांपल लेके कर सकते हो, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2 ऐसे, लेकिन अगर शो दैट कहा गया है तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा, तो बाय डेफिनेशन जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए हैं ना, ए बी सी सारे में यूज किया, तो वैसे कर सकते, वैसे ही करना है। तो चेक वाले में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज क्या है, रिफ्लेक्सिव, बस खत्म। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, सेम सेम एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 जितने भी हैं सारे आर को बिलोंग करेंगे, क्यों, कंडीशन है 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ये ए है ये बी, दोनों की मल्टीप्लाई, 1 आ गया, 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 प्लस ए बी 2 इंटू 2 4, 5 ग्रेटर देन 0, ऐसे ही सब पे ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी आ गई हमारे पास सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में होता क्या है, अगर ए बी आर का एलिमेंट है तो प्रूव करना है बी ए बी आर का एलिमेंट होगा, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। अगर आप ऐसे चलोगे वैसे तो ये प्रूव हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है चेक, तो हमने एग्जांपल के साथ, हमने कोई ऐसी एग्जांपल ढूंढनी है जिसपे ये सिमेट्रिक ना हो, बाकी सारी जगह पे ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन कोई ना कोई तो इसकी कमी होगी ना जहां पे ये सिमेट्रिक नहीं होगा, वो कौन सी कमी है, देखिए, अगर लेट कर लो a को 2 b को 3, ठीक है, पहले मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, a कॉमा b मतलब 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज 1 प्लस ए बी, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, चेक करेंगे भी होता है कि नहीं होता, बस अगर हो रहा है तो सब पे होगा, ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ये आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 0, और 3 कॉमा 2 ये चेक करेंगे, 1 प्लस 3 इंटू 2 6, लो दोनों पे होल्ड हो रहा है, तो जितनी भी वैल्यूज हैं जिनमें ये डिफरेंट होगा उसमें ये होल्ड हो जाएगा, रियल नंबर्स है ना, तो कोई भी वैल्यू आप सपोज कर रहे हो 1 माइनस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सिमेट्रिक, लेकिन वैल्यू ऐसी सपोज करनी है कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए पहले, अगर कोई 1 कॉमा माइनस 1 सपोज कर ले तो यही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी पहले, तो ये कैसे होल्ड आ जाएगी, ठीक है, ऐसी एग्जांपल लेनी है आपने। तो थर्ड वाली है हमारे पास ट्रांजिटिव, तो प्रूव क्या करना है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको, सपोज करो a की वैल्यू मैंने सपोज की -8, b की -1 एंड c की 1/2। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, पहले ये वाली दोनों, -8 कॉमा -1 बिलोंग्स टू r, क्यों है 1 प्लस ए बी,
ग्रेटर देन 0 आ गया। फिर आ गया -1, 1/2, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। 1 प्लस -1 इंटू 1/2, सॉल्व करने के बाद 1/2 ग्रेटर देन 0 होता है। बट क्या -8, 1/2 बिलोंग करेगा आर को? ये चेक करते हैं। 1 प्लस -8 इंटू 1/2, 1 माइनस कटिंग करने के बाद 4 -3, ये 0 से छोटा होता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आएगा और मैं इसी के साथ जो रिलेशन है वो खत्म कर दूंगा। बहुत क्वेश्चन है ऐसे तो खत्म नहीं होगा ये, आप इसके जैसे क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो थोड़े बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आर रिलेशन गिवन है n क्रॉस n, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये कंडीशन है ए बी रिलेटेड टू, इसको पढ़ते ऐसे हैं a, b रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी सी ए प्लस डी, ये कंडीशन है हमारी। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा बी रिलेटेड टू, दूसरा ऑर्डर पेयर इसके जैसा ही होगा ए कॉमा बी। क्या ये है? तो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कह रही है, फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये ए बी सी डी, तो फॉर्मूला कह रहा है ए की डी के साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, और ब्रैकेट में ये दोनों ऐड, बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू दूसरी साइड बी की सी के साथ मल्टीप्लाई, बी ए, और ए को डी के साथ प्लस। ठीक है, तो ये एक ही बात है ना, ए बी होता है, बी प्लस ए प्लस बी, एक ही बात है। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, पहले दो तो इजी हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी डी, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कर रही है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों प्लस, दिस इज इक्वल टू बी और सी की मल्टीप्लाई, बाकी दोनों प्लस। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव करना है हमने सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए बी, तो क्या प्रूव करना है, दिस इंप्लाइज, हमने क्या प्रूव करना है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये सी बी डी प्लस ए होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू डी ए सी प्लस बी होना चाहिए। तो ये चीज है। ठीक है, तो हम इसी से इसको क्रिएट करेंगे। देखिए क्या चाहिए हमें, सी बी, तो इस साइड को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, और क्या चाहिए यहाँ पे, सी बी बी सी। ठीक है, अब इसको आगे पीछे कर देंगे, इसको भी आगे पीछे कर देंगे, यहाँ पे डी ए सी बी। ठीक है, अब देखो जो चाहिए वो आ गया, इट मीन्स सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए बी, अब हमारा सिमेट्रिक हो गया। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव, ये थोड़ा सा जोर लगाने वाला काम है, ये वाला ट्रांजिटिव। मैं एक दो क्वेश्चन दे दूंगा, आप खुद ट्राई करके देख लेना वो वाले इसके। अब देखिए ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी डी, बी कॉमा सी डी, एक और वैल्यू आ गई रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, अब ये ए साथ में लिखना है आपने, साथ में यहाँ पे लिखना है फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ, ये किसके एलिमेंट है, ठीक है, ये किसके एलिमेंट है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनी हमारी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, बी प्लस सी इज इक्वल टू बी इंटू सी ए प्लस बी। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी हमारी, सी इंटू एफ डी प्लस सी इज इक्वल टू डी इंटू ई सी प्लस एफ, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, टू प्रूव करना है हमने ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, दिस इंप्लाइज क्या प्रूव करना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, बी प्लस ई प्लस में हो, दिस इज इक्वल टू
और इधर क्या चाहिए हमें, ए एफ हो गया, बी ई ए प्लस एफ। ये प्रूव करना है हमने, ये प्रूव करना है, हमारे पास पहले ही पता है हमने प्रूव क्या करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे कैसे, देखिए ये मेथड है, इसी से ही हमने करना है, ये ध्यान रखना। एक तो ये लिखा, ठीक है। अब करेंगे क्या, जो b प्लस सी है इसके नीचे बी सी को ले जाएंगे, सिमिलरली a प्लस डी के नीचे ए डी को ले जाएंगे। यहीं पे मैं दूसरा करके दिखाऊंगा। अब b अपॉन बी सी, सी अपॉन बी सी, दिस इज इक्वल टू a अपॉन ए डी, डी अपॉन ए डी। डी के साथ डी कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, c के साथ c, b के साथ b, ये आ गया 1 प्लस सी 1 ओवर b इज इक्वल टू 1 ओवर d प्लस 1 ओवर a। ठीक है, सिमिलरली दूसरी साइड ये लिखेंगे हम, d प्लस ई के नीचे डी ई आ गया, c प्लस एफ के नीचे सी एफ आ गया, तो d अपॉन डी ई प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन सी एफ। कटिंग कर देंगे, d के साथ d, इसके साथ ये, c के साथ c, ये 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, अब यहां से हमने एक रिजल्ट याद रखना है, 1 ओवर सी, डी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, और दूसरी साइड भी सेम ही, सी वाली साइड पे ही हम डी को ले जाएंगे, एफ इधर आ जाएगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब देखें नंबर 1 एंड 2 लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम नंबर 1 एंड 2। नंबर 1 एंड 2 के बाद हमारे पास क्या आया, ये भी वैल्यू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी की है, ये भी सी की है, तो बाकी दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो ए के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, एफ का, तो एफ वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, और ये आ जाएगा 1 अपॉन बी। अब सेम वही कंसेप्ट, एफ प्लस ए अपॉन ए एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई अपॉन बी ई। ठीक है जी, सेम वहीं पे वहां पे पहुंच जाएंगे आप, ये दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, ए एफ इंटू बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई इंटू ए प्लस एफ। देखिए प्रूव हो गया। तो अब लिखेंगे आर इज ट्रांसटिव। तो ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, वो कर लेना, फिर हम फंक्शन शुरू करते हैं। अब ये आपके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट आर इज आर ऑन सेट एन क्रॉस एन, ये रिलेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपने प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे फंक्शन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ठीक है, नॉन मेडिकल वालों को तो पता होगा, कॉमर्स वालों को, जैसे एडिशनल वाले होते हैं जो, तो उनको थोड़ा सा समझाने के लिए, जैसे ही एफ फ्रॉम ए टू बी है, इसको मैपिंग बोलते हैं। और जो फर्स्ट वाली ये वैल्यू होती है, ये डोमेन होती है, और ये क्या होती है, कोडोमेन। और एफ अप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं उनको रेंज बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको, 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये बहुत जरूरी है कंसेप्ट। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पे ए बी सी डी है। 1 1 क्या होता है, डोमेन से कोडोमेन की तरफ जाना। ठीक है, एफ अगर यहाँ से यहाँ की तरफ जाना है तो उसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, सिंपल सी बात, हर एक एलिमेंट की अगर डिफरेंट इमेज है वहां पे, तो उसको बोलेंगे हम 1 1। ठीक है, अगर ऐसे हो, इसकी इमेज ये, इसकी ये, 3 की सी और 4 की भी सी, तो दिस इज नॉट 1 1। डिस्टेंट इमेज होनी चाहिए, डिस्टेंट इमेज। ठीक है, और देखिए अब ऑन टू,
ऑन टू में यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। अब इसमें क्या है, ये कहता है यहाँ से यहाँ की तरफ जाना है, ठीक है, चाहे सेम ही एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका एलिमेंट कोई रहना नहीं चाहिए जिसकी यहाँ पे प्री इमेज ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑन। चाहे सेम ही हो लेकिन यहाँ का कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, ये कंसेप्ट है। और प्रूव करने का मेथड और है, क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करना है। दो चीजें आपने क्वेश्चन में देखनी है, एक शो दैट और एक चेक। अगर तो शो दैट कहा गया है तो बाय डेफिनेशन जो हम करेंगे, अगर कहा गया है चेक तो एग्जांपल। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 3 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, तो 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। इसको करने का मेथड है बाय डेफिनेशन। लिखेंगे क्या, पहले 1 1 लिखेंगे यहाँ पे हमेशा ऐसे ही लिखना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। बिकॉज यहाँ पे दोनों सेम है तो मैं यहाँ साथ पे लिखूंगा 1 1 हमेशा डोमेन के लिए चेक किया जाता है, ठीक है, और जो ऑन टू है वो कोडोमेन के लिए चेक किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, आपने एग्जाम में नहीं लिखना। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट, ये मेथड है, ऐसे ही करना है आपने, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। दिस इंप्लाइज, इस क्वेश्चन में जहां पे x है वहां पे आप x1 पुट कर दोगे, दूसरी साइड आप पुट कर दोगे x2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, 7 के साथ 7 कट, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो 2 के साथ 2 कट जाएगा। ये देखिए बाय डेफिनेशन ऐसे होता है, अगर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 हम सपोज करके चलें और x1 x2 के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं 1 1, f इज 1 1। अब ऑन टू कैसे करना है, ऑन टू देखिए उसका भी मेथड है पूरा, फॉर ऑल ऐसे ही लिखना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। अब ये R कौन सा है, कोडमेन का। प्रूव क्या करना है, देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू R, ये किसका है, डोमेन का। टू प्रूव एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करके बताएंगे हम, जो क्वेश्चन गिवन है उसको y के इक्वल रख लेंगे और यहां से ऑलवेज हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब एंड में क्या करना है, एफ एक्स लिखेंगे, तो कितना है एफ एक्स, 2x प्लस 7, यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखिए 7 के साथ 7 कट, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स ऑन टू। ये है बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन है, एक ये, इसके बाद आपने ये कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ फ्रॉम -1 to 1 to R, ठीक है। अब लेट करेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू, अब दोनों अलग अलग है, यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू -1 to 1 such that f of x1 is equal to f of x2। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे x1 पुट कर देंगे, यहाँ पे x2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2। अब ये सेम वैल्यू कट जाएगी, x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज 1 1, ठीक है जी। ऑन टू कैसे करोगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू -1 to 1, टू प्रूव करना है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, y के इक्वल लिखेंगे क्वेश्चन को और वहां से वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन 1 प्लस वाई, तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ये इसके साथ कैंसिल, ये कैंसिल, ओनली वाई आंसर, ठीक है। देयरफॉर एफ इज ऑन, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं,
f from r to r defined by fx, this is not 1 1 not on 2। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, चेक करना भी आ सकता है, नॉट डाल ही दिया उसने। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, r किसका है, डोमेन का, f of x1 is equal to f of x2। This implies x1 upon x1 square plus 1 is equal to x2 upon x2 square plus 1। Cross multiply, x1 x2 square plus x1 is equal to x2 x1 square plus x2। अब सारा कुछ एक साइड पे, x1 माइनस x2 x1 x2 square minus x2 x1 square, this is equal to 0। This implies x1 minus x2 plus x1 x2 कॉमन, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। अब हमारे पास फैक्टर आ गया x1 x2, यहाँ पे 1 बचेगा। देखो अगर तो शो दैट लिखा होता तो पक्का होता यही वैल्यू 0 है। अब नॉट कहा गया है तो इट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वालिटी होल्ड नहीं होती होगी, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए x1 x2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है। कैसे, लेट करेंगे x1 2 x2 1/2, देखो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये होल्ड ही नहीं हो रही, ठीक है, और ये वाली 0 हो जाएगी, ठीक है, ये होल्ड नहीं हो रही। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो, x1 x2 होना चाहिए बराबर, लेकिन इसमें बराबर नहीं आ रहा, इट मींस ये 1 1 नहीं है। सिमिलरली ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू y निकालना है हमने। चलो ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r टू प्रूव fx इज इक्वल टू y। चलो y के को लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एग्जाम में आया हुआ है ये, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको डी वाले मेथड के साथ सॉल्व कर लेंगे हम। बी की वैल्यू कितनी है, -1, -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है वाई, और सी की वैल्यू फिर से y अपॉन 2y। ये आ गया आंसर हमारा, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4y स्क्वायर अपॉन y। देखो ऑन टू क्या कहता है, हर एक एलिमेंट जैसे कि ये वाला, इसकी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, चाहे सेम हो जाए, यही बोलता है ना ऑन टू, रहना नहीं चाहिए। सपोज करो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट की, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस 4, तो ये आ गया -√3। ये क्या होता है, माइनस, अंडरवुड में माइनस आ जाए तो इमेजिनरी होता है, ठीक है, तो इमेजिनरी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने एलिमेंट उठाया 1 और वो वहां पे मैप हुआ ही नहीं, इट मींस नॉट ऑन टू। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार है, 99% यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, एनसीईआरटी है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, f ऑफ सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, मैं लिखूंगा 5, दिस इंप्लाइज, ये साथ में डालना है आपने, नाइन के साथ 9 कैंसल, इकट्ठे करते जाना है आपने, यहाँ पे 5 कॉमन, अब ये आ गया 5 इंटू x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 6, ठीक है जी, कॉमन आ गया x1 माइनस x2, बाकी आ गया आपके पास 5 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6।
अब देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, हमारे पास यही वैल्यू 0 होगी। क्यों? बिकॉज किसी इस टर्म को, ये सारी टर्म प्लस की है, इसको 0 होने के लिए x1 और x2 दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन ये एलिमेंट किसके हैं? r पॉजिटिव के, इसमें नेगेटिव है ही नहीं। इट मींस ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो f इज 1 1, f इज 1 1। अब लिखेंगे हम ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम? ऑन टू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -9 to infinity there exists x belongs to r positive to prove fx is equal to y। सिंपल मेथड है, हमने मेथड करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को y के इक्वल लिखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ये 10th में आपने किया हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करेंगे? यहाँ से 5 पहले x स्क्वायर के आगे 1 होना चाहिए, ये 5 दूसरी साइड जाएगा। अब इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे होगा? x का कोफिशिएंट जितना है उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई, 3/5 उसका स्क्वायर कर दो, 9/25 ये आ गया, ठीक है, 9/25। और ये दोनों साइड हम ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा y प्लस एलसीएम लेने के पास ये आ जाएगा 25 एलसीएम, 5y प्लस 45 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू किसका स्क्वायर है? x का, साइन आपने दूसरी वैल्यू को डालना है, और तीसरी टर्म किसका स्क्वायर है? 3/5 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 5y प्लस, ये आ जाएगा हमारा 54/25, दिस इज इक्वल टू x प्लस 3/5 रेज पावर 2। इसका स्क्वायर हटा देंगे, ये आ जाएगा x प्लस 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5y प्लस 54, 25 का होता है 5, x की वैल्यू हमारे पास निकल गई यहाँ से, ठीक है। बड़ा इजी काम है, कंसेप्ट याद रखना बस, दोनों का 5 सेम था, मैंने लगा दिया। पहली बात तो आपने निकालनी थी वैल्यू, वो आप निकाल चुके। इसके आगे आप क्या करोगे? अब लिखेंगे fx, प्रूव करना ना, fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x की, ठीक है। 5 स्क्वायर करना है ना, 5 का स्क्वायर 25 वो बाहर लिख देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा 6 इंटू 5y प्लस 54 माइनस 3/6/5 माइनस 9, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab माइनस 6√5y प्लस 54, ये आ गया। अब ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 6/5 5y प्लस 54 18/5 माइनस 9, ठीक है जी। अब इसको ओपन करेंगे हम, ये इसके साथ 5 कैंसिल, y आ जाएगा, 54 प्लस 9 63/5 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 6/5√5y प्लस 54 आ जाएगा। इसके आगे आएगा हमारा अब ये आगे आ जाएगा हमारा 45 माइनस 18, ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 63/5। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, हमारा आंसर आ गया भाई f इज ऑन, ठीक है जी। सिंपल सा कंसेप्ट था, और ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको डाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप कर सकते हो। बस 1-2 क्वेश्चन रह गए, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चन है f फ्रॉम r पॉजिटिव टू
7 to infinity open interval fx इज इक्वल टू 16x स्क्वायर 24x प्लस 7। एक ये करके देख लेना, 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है जी। एक ये वाला क्वेश्चन है, f फ्रॉम n टू r fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 50, ये प्रूव करना, ठीक है जी। ये आपके दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कभी, शो दैट सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये प्रूव करना होता है कई बार। तो पहली बात तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस वाला ही क्या होगा, 0 1 माइनस 1 x ग्रेटर देन 0 x 1 0 माइनस 1 x ग्रेटर देन 0 x इक्वल टू 0 x लेस देन 0, तीन वैल्यूज होती हैं, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब प्रूव करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे, हाँ जी देखेंगे, 1 1 चेक करते हैं, 1 1 वो बोल रहा है 0 से बड़ी कितनी वैल्यूज होंगी, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 कितनी वैल्यू होंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन 1 2 3 4 ऐसी जितनी भी वैल्यूज हैं पुट करते जाओ, सबका आंसर कितना होगा 1, सबका आंसर 1। तो हमने क्या पढ़ा है, 1 1 कब होगा, जब डिस्टेंट इमेज हो, ठीक है। तो ये तो सेम आ गई, इट मींस नॉट 1 1, यहीं पे खत्म। ऑन टू कैसे, हाँ जी, यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देखो ऑन टू क्या होता है, ठीक है, सिर्फ हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, 1 0 माइनस 1, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज हैं, लेकिन बाकी जो वैल्यूज हैं उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मींस ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखना है, बस ऑन टू में क्या लिखेंगे, f फ्रॉम टू r values of fx are defined only if x is equal to 1 0 minus 1, इसी पे डिफाइंड है बस, फॉर अदर वैल्यूज 2 3 4 10 100 देयर इज नो वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग दिस, कोई वैल्यू नहीं है, तो नॉट हमारा क्या आ गया 1 1 ऑन टू, ठीक है जी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसके चार केस बनेंगे हमारा, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, 1 1 के, ठीक है। 1 1 अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो, x1 x2 होना चाहिए तो 1 1 होता है, पढ़ा है हमने। अगर f ऑफ x1 डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ, मतलब सेम ना हो, अगर ये भी दोनों सेम ना हो तो भी 1 1 होता है, ठीक है। अब देखेंगे, पहला केस है अगर x1 x2 दोनों ऑड हो, दूसरा केस x1 x2 दोनों क्या हो, इवन, अगर x1 इवन है x2 ऑड, अगर x1 ऑड x2 इवन। अब ये केस चारों डिस्कस करने हैं हमने, अगर तो दोनों इवन है दोनों ऑड है, तो ऑड में क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x1, ठीक है, ये आ जाएगा x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, 1 के साथ 1 कैंसल, तो हो जाएगा ये प्रूफ। इवन आ गया तो इवन वाला लिख लेंगे, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो गया। अब एक इवन एक और दोनों डिफरेंट है, तो मींस इवन वाले का आंसर कितना है, ठीक है, वो है ये वाला, ऑड वाले का आंसर कितना है, ये वाला, तो ये तो दोनों बराबर है ही नहीं, पहले ये बराबर नहीं फिर ये भी नहीं बराबर, इट मींस
ठीक है, ये भी 1 1 हो गया। थर्ड, और के लिए ये वैल्यू और इवन के लिए ये वाली वैल्यू, तो ये दोनों बराबर नहीं, इट मींस ये भी बराबर नहीं है, तो ये क्या आ गया, ऑल केसेस में हमारे पास f इज 1 1। ठीक है, ऐसे करना है इसको। ऑन टू कैसे करेंगे, ऑन टू बस एक क्वेश्चन और करना है, फिर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ऑन टू कैसे होगा, ऑन टू देखिए, होल नंबर टू होल नंबर है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी सोन चलती रहेंगी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर बाद में हम इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए, अगर मैं ऑड वैल्यू पुट करता हूँ, ऑड, एक तो ऑड वाला कंसेप्ट है, एक इवन वाला। ऑड वैल्यू पुट करूंगा 1 3 5 एंड सो 2 4 6 एंड सो। ठीक है, अब 0 भी इवन में काउंट होती है। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो आंसर कितना आता है, 3 पुट करूं आंसर कितना आता है, 5 कितना। यहाँ पे ऑड में पुट करेंगे 1 पुट करेंगे 0, 3 पुट करेंगे 2, 5 पुट करेंगे 4। ठीक है, वैल्यूज आ रही हैं। और अगर मैं 0 2 4 6 8 ऐसे पुट करूं, 0 पुट करूंगा कितना आंसर आएगा, यहाँ पे पुट करने के बाद 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इट मींस अगर तो हम ऑड वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे ऑड वैल्यू मैप हो रही है इवन पे, 3 पुट होगा 2 पे, 5 4 पे, 7 6 पे, ऐसी 9 8 पे, ऐसी सोन चलता रहेगा। और अगर इवन पुट करते हैं वो जा रही है किस पे, ऑड पे। देखो, कोई भी वैल्यू हमारी रह नहीं रही, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक वैल्यू प्री इमेज उसकी आ रही है, इट मींस ये ऑन टू तो है। अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है, अब लिखना है वो आपने, ये समझ आ गया होगा आपको, लिखना कैसे है ये भी करके बताना आप, लिखना कैसे है। लिखना है आपने, when n is odd whole number there exists an even number। ये हमने देख ही लिया, अगर और था तो इवन आ रहा है, then n minus 1 belongs to w such that f of n minus 1 is equal to n minus 1 plus 1, कट होने के बाद n आ गया। दूसरा केस, when n is even whole number there exists an odd whole number n plus 1 belongs to w such that f of n plus 1 is equal to n plus 1 minus 1, n आ गया। दोनों केसेस में f इज ऑन। ये हमारा क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, चेक करना है, फंक्शन गिवन है 1 1 ऑन टू। पहले 1 1 चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं ऑड वैल्यू पुट करूं यहाँ पे 1 आ गया, अगर इवन पुट करूं 2 तो इवन वाले में पुट होगा। दो डिफरेंट वैल्यूज की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, वो 1 1 होता है, तो ये तो सेम आ गई, तो f ऑफ 1, ठीक है, तो लिख देंगे इट हैज सेम इमेज नॉट 1 1, ये डेफिनेशन होती है हमारी। ऑन टू कैसे होगा, ठीक है, ऑन टू के लिए क्या है, फिर अगेन एग्जांपल दे सकते हो आप, यहाँ पे भी इसको ऐसे, ठीक है, n2r, ये n है, ये r है, ठीक है। अगर 1 पुट करूं तो आंसर कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 2 बाई 2 कट के कितना 1। अगर 2 पुट करूं तो भी 1, 3 पुट करूं 2, 4 फिर 2, 5 ये 6 ये 7 4 8 4, ऐसे मतलब इसकी हर एक वैल्यू कवर हो रही है, इट मींस f इज ऑन टू। ठीक है जी, ये कंसेप्ट था आपका पूरा रिलेशन एंड फंक्शन। अगर फिर भी आपको कोई
प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।